खातून की हलाकत पुलिस के लिए मुअम्मा बन गई। कमरे के अंदर ही उनको दफनाया है, उसके ऊपर जब दिखाया तो कच्चा फर्श हुआ था। हो सकता है उसकी नज़र हो पैसों पे, किसी चीज़ पे, तो क्योंकि ऐसे तो उसने नहीं किया ना। खातून उसके पास कब से आती जाती थी, उसकी लाश को कैसे ठिकाने लगाया गया। उसने पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं किया और उसको जो है वो वहीं जो है वो कमरे के अंदर आता है मज़ार में गाड़ दिया। ये अकेले का काम नहीं है, इसको गड्ढा खोदना, फिर उसको गड्ढे को भरना, फिर उस पर सीमेंट करना। कत्ल की कुछ वारदातें ऐसी भी होती हैं जिनके असल मुजरिम तक पहुंचते पहुंचते कई बरस गुजर जाते हैं, इसलिए कि ना तो उनका कोई गवाह मौजूद होता है और ना ही उनके पीछे कोई ऐसी कहानी मौजूद होती है जिससे ये पता चल सके कि मरने वाले की जान क्यों ली गई। बाज़ दफ़ा ऐसी वारदातों में एक से ज़्यादा मुल्ज़िमान भी मुलविस होते हैं, लेकिन वो पुलिस की सख्त तफ्तीश के बावजूद भी कत्ल का एतराफ़ नहीं करते। लेकिन पुलिस के लिए कत्ल की ऐसी वारदातों की तफ्तीश इंतहाई मुश्किल होती है जिनके बारे में ये कहा जाए कि मरने वाले शख्स को किसी ने कत्ल नहीं किया बल्कि किसी हादसे के नतीजे में उसकी जान चली गई है। इससे ये बात भी सच साबित होती है कि बाज़ हादसे कुदरती हादसे नहीं होते और ना ही यकायक पेश आते हैं, बल्कि किसी मुखालिफ शख्स की जान लेने के लिए ऐसे हादसों की बाकायदा मंसूबाबंदी की जाती है। ये अलग बात है कि बाज़ दफ़ा इस मंसूबाबंदी का पर्दा फाश हो जाता है और बाज़ दफ़ा कई बरस गुजरने के बाद असल हक़ाइक़ सामने आते हैं। इसके बावजूद कत्ल की जिन वारदातों को हादसे का रंग दिया जाए वो पुलिस के लिए किसी मुअम्मे से कम नहीं होती। दुनिया में हर इंसान आज़ाद है और वो कुछ भी सोच सकता है, लेकिन कानूनी और माशरती तौर पर वो कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकता जिससे किसी की जान को खतरा हो या एक से ज़्यादा लोग उसकी वजह से किसी मुसीबत में घिर जाएं। इसके बावजूद अताई डॉक्टरों, जाली हकीमों और जादू टोने के जरिए दूसरों की मुश्किलात को हल करने वाले अफराद कई लोगों की जिंदगियों से खेल चुके हैं। ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक लोग ये नहीं समझ लेते कि उनकी मुश्किलात कोई दूसरा नहीं बल्कि वो खुद ही हल कर सकते हैं। कराची के इलाके मलीर सऊदाबाद में वाक़े एक दरगाह के अंदर खातून की हलाकत पुलिस के लिए मुअम्मा बन गई। लापता होने वाली खातून को मज़ार के मुजावर ने मज़ार के इहाते में दफन कर दिया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खातून अपने घर से कितने दिनों पहले लापता हुई थी। घर वालों ने उसे कहां तलाश किया और आखिर उसके घर वालों को कैसे पता चला कि उसे मज़ार के इहाते में दफन कर दिया गया है। आइए हम आपको शहर कायद में जराइम की बढ़ती हुई शरह से शायद ही कोई महफूज हो। अब तो इबादत गाहें और मज़ारात भी जराइम पेशा अफराद से महफूज नहीं। इस शहर में एक शख्स ने अपना जुर्म छुपाने के लिए मज़ार के तकद्दुस को पामाल करते हुए मज़ार के अहाते में गड़ा खोद कर खातून की लाश को दफना दिया। ये वाक़या कराची के इलाके मलीर खोखरापार थाने की हुदूद मदीना कॉलोनी की रिहायशी रेहाना के साथ पेश आया, जो 2 मई की दोपहर घर से निकली और फिर वापस नहीं आई। लापता होने वाली खातून के शौहर का कहना है कि उनके घर वालों ने फ़ोन करके बताया कि उनकी अम्मी का कुछ पता नहीं चल रहा और घर पर भी ताला लगा हुआ है। फिर मेरी वालदा फ़ोन कर रही है, मैं कर रही हूँ, मिल ही नहीं रहा। फिर ये भांजियाँ मेरी दोनों ये करीब रहती हैं यहाँ पे, तो मैंने इनको बोला कि भाई अम्मी की खबर लो, वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। इन्होंने जब पता किया तो कहनी ताला तो लगा है, अम्मी का पता ही नहीं है। अब आ जाएंगी, चलो नाराज़गी में चली गई, ऐसे चली गई, कहीं रुक गई, 1 दिन 2 दिन 3 दिन पता ही नहीं चला। हमने 3 तारीख को ही रहा, उसी दिन से जो है हमने तमाम रिश्तेदार और जहाँ जहाँ हम जा सकते थे, जैसे जिना है, सब जगह हमने जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे हमने ये काम शुरू किया और फिर दरख्वास्त भी दी CPLC में के नंबर कहाँ बंद हुए, कैसे हुए। वो बहरहाल CPLC वालों ने हमें नंबर तो दिए नहीं। फिर हमने जब देखा कि कुछ भी नहीं हो रहा है, ये हम ढूंढ के थक गए। घर का कोई फर्द लापता हो जाए तो सबका खाना पीना हराम हो जाता है। खातून की गुमशुदगी के बाद उसके घर वालों पर क्या बीती, वो उसे तलाश करने के लिए कहां गए और उन्हें इसमें कितनी कामयाबी मिली।
लापता होने वाली रेहाना को शहर भर के अस्पतालों, ईदी सेंटर और दीगर फलाही इदारों में तलाश किया गया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका। मुसलसल तलाश करने के बाद मायूस होकर जब पुलिस की मदद के लिए मलिर खोखरापार थाने से राब्ता किया गया तो पुलिस ने रिवायती गुमशुदगी की दरख्वास्त वसूल करके अहले खाना को थाने से रवाना कर दिया। खातून की गुमशुदगी को पुलिस संजीदगी से नहीं ले रही थी और मुकदमा दर्ज करने में टाल मटोल से काम लिया जा रहा था। इन्होंने जब पता किया तो कहनी ताला तो लगा है, अम्मी का पता ही नहीं, अब आ जाएंगी, चलो नराती में चली गई, ऐसे चली गई, कहीं रुक गई, 1 दिन 2 दिन 3 दिन पता ही नहीं चला। फिर इतना हमने ढूंढा, एजी सेंटर में ढूंढा, सैलानी में ढूंढा, इंडस, जीना, अब्बासी, हर जगह ढूंढा। अच्छा FIR कटवाने जा रहे हैं तो उन्होंने कच्चा पर्चा तो काट दिया, पक्की FIR नहीं काट रहे जी, पक्की नहीं कटेगी, तलाश गुमशुदा की नहीं होती। इस तरह 26 दिन गुजर गए, जिसके बाद आला अफसरान की मदाखलत पर पुलिस को लापता खातून के अहले खाना पर तरस आ गया। मुकदमा दर्ज हुआ तो पुलिस ने तफ्तीश का आगाज किया और लापता होने वाली खातून के मोबाइल फ़ोन का रिकॉर्ड हासिल किया गया, जिस पर इंकशाफ हुआ कि खातून का मोबाइल मलिर सऊदाबाद में वाक़े एक मज़ार में बंद हुआ था। तो पक्की FIR वो भी नहीं कर रहे थे, लेकिन बड़ी मुश्किल से वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे ज़रा कोशिश करके दबाव डला के वो करा है। जो हमने दरख्वास्त दी थी CPLC की, उस दरख्वास्त वालों ने, वो CPLC वालों ने, तहसीन साहब होते हैं, उन्होंने जो है मेरे पास फ़ोन आया कि वो आपकी वाइफ मिली, मैंने कहा नहीं। फिर उन्होंने थाने के जो है इंस्पेक्टर का नंबर लिया और नाम लिया, उन्होंने उनको बताया कि लास्ट लोकेशन जो है उसकी वो मज़ार है। तफ्तीश के बाद पुलिस तो ये जान चुकी थी कि खातून आखिरी बार कहाँ गई थी, लेकिन उसके बाद मुलजिम तक पहुंचने के लिए उसे किस दुश्वारी का सामना करना पड़ा। जब मुलजिम के बारे में पुलिस को पता चला तो उसे कैसे गिरफ्तार किया गया। खोखरापार इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने लापता खातून की तलाश में फुर्ती दिखाई और एक मज़ार तक जा पहुंची, जहां लापता रेहाना का मोबाइल फ़ोन बंद हुआ था और इन्वेस्टिगेशन पुलिस मुलजिम का सुराग लगा चुकी थी। इसके अंदर टेक्निकल शहादतों की मदद से जो है वो पहुँचे मुलजिम तक, सुराग आसानी कराई। अपनी दौरान इंट्रोगेशन ये बताया कि ये जो लेडी हैं ये क्योंकि वो रूहानी टाइप का भी जो है वो उनके साथ कांटेक्ट में थी काफ़ी अरसे से। तो उसके बाद जो है उन्होंने बताया कि जो है वो 26 वो मेरे पास आई थी और वहाँ उनकी जो है तबीयत ख़राब हो गई, उस वजह से उनकी जो डेथ हो गई और मैंने उसको जो है वहाँ खोखरापार मज़ार के पास जो है उसकी दफना दिया। खोखरापार इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्त में लेने के लिए कई रूप धारे। पुलिस वाले कभी बीमार बनकर दवा लेने गए तो कभी तावीज़ लेने के बहाने मज़ार के मुजाविर से मिले। आखिर उन्होंने मुलजिम को शिकंजे में ले ही लिया, जो इस मज़ार का मुजाविर था। 3-4 दिन रैकी करी है ऐसे अली असगर साहब ने उसकी, और उन्होंने वहाँ पे जो है उसके घर पे छापा मारा। उसका बेटा कोई हकीम भी है, एक बाप ये पीरी मुरीदी का काम करता है, मुजाविर है, पीर है, क्या है ये। तो बहरहाल बेटे से वो गरीब बन के वो दवाई भी लेके आए इंस्पेक्टर साहब अपने लिए, और फकीर बन के बकौल उनके के वहाँ पे भीख भी मांगी, उसकी रैकी करी पूरी। खैर किस्सा मुख्तसर उस बंदे को पकड़ लिया है उन्होंने। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया तो उसने खातून के बारे में क्या इंकशाफ किया। खातून उसके पास कब से आती जाती थी, उसकी ज़िंदगी कैसे ख़त्म हुई और उसकी लाश को कैसे ठिकाने लगाया गया, आइए हम आपको। खोखरापार शोबा तफ्तीश के इंचार्ज ने बताया कि मकतूला रेहाना का मोबाइल फ़ोन रिकॉर्ड और लोकेशन की मदद से मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में आई। मोबाइल फ़ोन की जो CPR हमने निकाली तो उसके अंदर जो है ये जो है जो मकतूला जो है वो मुलजिम से रिजवान से जो है कॉन्टेक्ट में थी, तो उस कॉन्टेक्ट की वजह से जो हमने रिजवान को जो है हमने इंट्रोगेट किया। मुलजिम ने मज़ार के अंदर उस कमरे में उस जगह की निशानदेही की है जहां उसने खातून को दफन किया। गिरफ्तार होने वाले मुलजिम ने पुलिस को इब्तदाई बयान में बताया कि खातून उसके पास अक्सर आया करती थी। कमरे के अंदर ही उनको दफनाया है, उसके ऊपर जब दिखाया तो कच्चा फर्श हुआ था, ये दीवार तोड़ी भी थी। तो गोरकंद से जब पता करा तो उसने बोला हमने देखा था ये दीवार तोड़ी भी है, तो उसने बोला कि ये कब्र बनी है
रातों रात लेडीज़ की है, ये नहीं पता कि किस लेडीज़ की है। और ये दीवार तोड़ी गई है शायद मलबा वलबा बाहर फेंकने के लिए अंदर से, और अंदर उनकी कब्र बनाई है। ये मट्टी वट्टी निकाल के उसने यहाँ पर फेंकी है, जो भी फेंका है। 2 मई को खातून की तबीयत खराब हुई और उसका इंतकाल हो गया। मुलजिम ने बताया कि उसने डर की वजह से किसी को कुछ नहीं बताया और मजार के अहाते में बने एक कमरे में गड़ा खोदकर खातून को दफन कर दिया। तबीयत ख़राब हो रही थी तो ये बेहोश हो गई, तो हमने डर के मारे इनको दफना दिया। उनको बात गलत है ना, ऐसे तुमने पता नहीं कितनी औरतों को दफनाया होगा, ऐसे क्या पता और भी निकले 2-3 वहाँ पर। मुलजिम पकड़ा गया है, हम तो चाहते हैं उसको सख्त से सख्त सज़ा हो और मैं तो जाऊंगी आगे तक। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और उसने इस बात का इकरार भी कर लिया कि बीमार होने के बाद जब उसका इंतकाल हुआ तो उसे दफन कर दिया गया। मगर ये अधूरी बात है। असल बात तो ये है कि उसके मरने की इत्तला किसी को क्यों नहीं दी गई, या उसे कब्र खोदने और दफन करते वक्त किसी ने क्यों ना देखा। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम आपको इस वारदात के बारे में मज़ीद भी बताएंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। खातून उसके पास कब से आती जाती थी, उसकी लाश को कैसे ठिकाने लगाया गया। उसमें पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं किया और उसको जो है वो वहीं जो है वो कमरे के अंदर आता है मज़ार में गाड़ दिया। ये अकेले का काम नहीं है उसका। गड्ढा खोदना, फिर उसको गड्ढे को भरना, फिर उस पर सीमेंट करना। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि कई दिनों से लापता होने वाली खातून को पुलिस ने तलाश कर लिया। खातून को मरने के बाद एक मजार के इहाते में दफना दिया गया और एक मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया था। या खातून अक्सर मजार पर जाती थी या वो पहली और आखिरी दफा वहां गई थी। इसके अलावा मजार पर उसके साथ और कौन कौन जाता था, देखते हैं इस सिलसिले में उसकी बहन का क्या कहना था। मकतूला की बहन ने बताया कि उनकी बहन अक्सर मोहल्ले की खवातीन के साथ मजार पर जाया करती थी। उस दिन उनकी बहन बीमार नहीं थी। मुलजिम ने उसे अस्पताल ले जाने के बजाय कमरे में गड़ा खोदकर दफन क्यों किया? हालांकि उसको शुगर और बीपी था, लेकिन वो जो मुलजिम कह रहा है ना कि वो जो SHO कौन है वो कह रहा है ना कि इनको बुखार था, ये गलत बात है। उसे बुखार नहीं था और वो चल के जाएगी इतनी दूर चल के तो नहीं जा सकती ना बुखार में। ये गलत बयानी वहाँ पे हुई है कि बुखार में आई थी तो भाई मार दिया। तो जब बुखार में आई थी, शुगर में आई थी, बीपी में अगर वो ख़त्म हो गई थी तो दो मोबाइल थे उसके पास, एक टच मोबाइल था और एक दूसरा मोबाइल था। तुम सारे नंबर उसमें थे, तुम इत्तला दे देते कि भाई तुम्हारे खातून आई हैं और इनकी हालत ख़राब हो रही है, इन्हें ले जाओ। मकतूल की छोटी बेटी अपनी मां की मौत की खबर सुनकर शिद्दत गम से निढाल है। क्राइम सीन की टीम से बात करते हुए ज़ारो कतार रोते हुए वो कहती रही कि जालिम शख्स ने उनकी दुनिया ख़त्म करके ज़िंदगी को उजाड़ दिया है। उसने ये नहीं सोचा कि कैसे इतनी कमज़ोर सी थी, शुगर की पेशेंट थी, बहुत कमज़ोर थी, हल्के से धक्के देने में भी मर जाए वो तो ऐसी हो गई थी। तो कैसे मारा होगा उनको, कैसे मारा होगा, वो हमारे बारे में सोच रही होगी मरते टाइम पे भी। घर से मजार पर जाने वाली खातून को मजार के मुजाविर ने मरने के बाद कब्र खोदकर दफन कर दिया था। उसका कहना था कि यहाँ आने के बाद वो बीमार हुई और उसका इंतकाल हो गया। इस सिलसिले में कोई ऐसी बात सामने नहीं आई जिससे ये पता चल सकता कि वो वाकई बीमार थी या उसे कत्ल किया गया। हाँ, उसके घर वालों ने ये ज़रूर कहा कि उससे पैसे हथियाने के लिए उसे कत्ल किया गया, मगर ये बात तो तब भी शायद सामने ना आए जब उसकी कब्र कुशाई की जाए, इसलिए कि अब इस वाक़े को काफ़ी दिन गुजर चुके हैं। मकतूल की बड़ी बेटी का कहना है कि मेरी वालदा मीलाद में मज़ार पर जाया करती थी। उस दिन मज़ार पर जाने का पता नहीं था। उन्हें शक है कि मुलजिम की नज़र उनके पैसों और मोबाइल फ़ोन पर थी, जिसकी वजह से उसने उन्हें कत्ल किया है। उनको पता था कि अकेली हैं, ज़ईफ़ हैं और फिर दूसरी बात उनको शुगर है, तो हो सकता है उसकी नज़र हो पैसों पे, किसी चीज़ पे। तो क्योंकि ऐसे तो उसने नहीं किया ना, किसी लालच में ही करा है। कोई इंसान करता है किसी वजह से ही कुछ करता है।
तो उसने किसी वजह से ही करा है बहरहाल, और उसने लेकिन हमारी माँ को मार दिया। उसको, हमें अम्मी को इंसाफ मिलना चाहिए हमारी, क्योंकि हमारी अम्मी की जिस तकलीफ़ से गुजरी होंगी ना, ये सिर्फ वही समझ सकती है। मकतूला के शौहर का कहना है कि पुलिस ने मुल्जिम की निशानदेही पर लाश का पता लगाया। अहले खाना का कहना है कि मुल्जिम इस वारदात में अकेला नहीं हो सकता, उसके दीगर साथियों को भी गिरफ्तार किया जाए। वो उसने बताया कि इस कमरे में है और इस जगह पे मैंने, और ये अकेले का काम नहीं है। गड्ढा खोदना, फिर उसको गड्ढे को भरना, फिर उस पर सीमेंट करना, मिट्टी उठा के कहीं बाहर फेंकना, इतनी मिट्टी निकलेगी उसमें से, तो ये उस अकेले का काम नहीं है। उसका रिमांड हो, उससे तफ्तीश हो सही मायने में, तो पता चलेगा। अब मेरी बीवी पे आके सुई अटकी है तो मेरी बीवी को मारा, ना जाने इससे पहले उसने कितनी औरतों को मार के दफना दिया वहाँ पे। मकतूला की छोटी बेटी ने आला हुकाम से अपील की है कि गिरफ्तार मुल्जिम को सख्त सजा दी जाए और पता लगाया जाए कि मुल्जिम ने मकतूला रेहाना को क्यों कत्ल किया। अकेले का काम ही नहीं है ये, उसने अकेले नहीं मारा, 2-3 बंदे होंगे। कब्र ऐसे आराम से नहीं खुद सकती, कब्र ऐसे आराम से नहीं खुद सकती। उसने मज़ार के अंदर खोद के उनको डाला है, तो मज़ार वालों को नहीं पता कि, और मुजाबिरों को नहीं पता कि यहाँ नई कब्र खुदी है, उनको नहीं पता कि किसी लेडीज़ को डाला है वहाँ पे, वो लोग नहीं शोर मचा सकते थे। मकतूला के शौहर का कहना है कि कब्र कुशाई के लिए अदालत ने हुक्म दे दिया है, लेकिन क्या वजूहात हैं कि कब्र कुशाई में ताख़ीर की जा रही है। कब्र कुशाई के लिए जज साहब ने ऑर्डर तो कर दिए हैं, लेकिन जो इलाका मजिस्ट्रेट को, डॉक्टर को और ये जो दूसरे जो लोग इसमें शामिल होंगे कब्र कुशाई में, उन लोगों को जो लेटर भेजने हैं वो लेटर के जो साइन नहीं हो रहे हैं। वो कल भी गए थे, नहीं हुए, आज भी गए, परसों उन्होंने जज साहब ने साइन कर दिए थे कब्र कुशाई के लिए। नो ऑब्जेक्शन साहब का भी मुझसे वो ले लिया था, लिखवा लिया था, मैंने दे दिया था लिख के। वो घबरा गया, बकौल उसके मुल्जिम के, जो वो घबरा गया और जो है वो उसने पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं किया और उसको जो है वो वहीं जो है वो कमरे के अंदर आता है मज़ार में गाड़ दिया। लेकिन अभी इसमें और पहलू बाकी हैं। इस वारदात के 1.5 माह बाद मुल्जिम ये समझ बैठा था कि पुलिस अब उस तक नहीं पहुंच पाएगी और वो इस सज़ा से बच जाएगा, मगर मुल्जिम कितना ही शातिर क्यों ना हो, पुलिस के शिकंजे में आ ही जाता है। अगर पुलिस इस केस में दुरुस्त तरीके से तफ्तीश करे तो असल हकाइक सामने आ जाएंगे। कैमरामैन नईम खान के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। लापता होने वाली खातून की लाश का तो पता चल कि उसे कहां दफन किया गया, मगर अभी तक ये मुअम्मा हल ना हो सका कि उसे क्यों कत्ल किया गया। अगर उसे रुपए, पैसे या मोबाइल फ़ोन के लिए कत्ल किया गया तो ये सवाल पैदा होता है कि मोबाइल कितना कीमती था और खातून के पास कितनी नकद रकम या जेवरात मौजूद थे, और अगर बीमार होने के बाद उसे दफन किया गया तो इतने दिन गुजरने के बाद किसी को पता क्यों ना चल सका। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्ताम को पहुंचा। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम से इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।